नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तियों के निधन 2023 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो आपको सभी महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तियों के निधन व संबंधित क्षेत्र अच्छे से याद हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने करंट अफेयर्स के 18 वीडियो अपलोड कर दिए हैं ट्रिक के माध्यम से। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि वैसे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि जब मैं ट्रिक बनाता हूं तो थोड़े बहुत ऐसे वैसे शब्द भी यूज होते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी पुण्यात्मा को किसी प्रकार से ठेस पहुंचे। तो अगर मैं थोड़े बहुत इधर उधर शब्द बोल भी दूं तो आप उसको गलत मत लीजिएगा, ठीक है। केवल याद करने की दृष्टि से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेद कुमारी घई की। जो वेद कुमारी घई जी हैं वो संस्कृत विद्वान थी। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, वेद। और वेद जिनको आता हो तो जाहिर सी बात है वो विद्वान माने जाएंगे। और वेद किस में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वेद कुमारी जो घई हैं वो संस्कृत विद्वान थी, ठीक है। इसके बाद अगला है अमा अता एडू, जो कि एक लेखिका थी घाना की। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, एडू, EDU, ठीक है। एजुकेशन का शॉर्ट में EDU बोलते हैं ना, तो एडू हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर एजुकेशन की बात हो रही है। और एजुकेशन अगर कोई लेता है तो जाहिर सी बात है उसको लिखना पढ़ना पड़ेगा। तो लिखना से आपको लेखिका याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अमा अता एडू जो हैं वो एक लेखिका थी। फिर अगला है सुलोचना लाटकर, जो कि एक अभिनेत्री थी। तो ये तो बहुत ही अच्छे से याद होने वाला है, क्योंकि सुलोचना में आपको शब्द मिल जाएगा लोचन, है ना। तो आँख, नयन, लोचन, चक्षु, ये सब आँख के ही पर्यायवाची हैं। तो कुल मिलाकर आँख मतलब नेत्र भी होता है, नेत्र फॉर नेत्री यानी अभिनेत्री। तो लोचन जो होता है वो नेत्र ही होता है। तो सुलोचना लाटकर जो है वो एक अभिनेत्री थी, ठीक है। इसके बाद अगला है गुफी पेंटल। जो गुफी पेंटल हैं वो एक अभिनेता थे। तो यहाँ पर देखिए गुफी में आपको एक शब्द मिल जाएगा गुफा, और पेंटल में पेट, ठीक है। पेंटल पेट। तो पेट किसकी गुफा होती है? तो आप बोलेंगे नेता की। आपने देखा होगा जो भ्रष्टाचारी नेता लोग होते हैं वो जनता का पूरा धन हजम कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता उनका पेट कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा धन वो हजम कर जाते हैं। तो आप सीधा सा बोल सकते हो कि नेता, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, उनकी जो पेट है वो गुफा जैसे होती है ना। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि जो गुफी पेंटल हैं वो एक अभिनेता थे। अगले हैं गीतांजलि अय्यर जी, जो कि एक एंकर थी। तो यहाँ पर देखिए एंकर अय्यर, अय्यर एंकर दोनों मैच करते हैं, है ना। 2 से 3 बार आप बोल लीजिए अय्यर एंकर, तो आपको याद हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि गीतांजलि अय्यर जो हैं वो एक एंकर थी। फिर अगला है फारूक मेहता। तो फारूक से मिलता जुलता नाम शाहरुख, और शाहरुख खान कौन है? अभिनेता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो फारूक मेहता हैं वो भी अभिनेता थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिल्वियो बर्लुस्कोनी की, जो कि इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर इटली याद करेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा, तो कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन दे देगा इटली, जापान, फ्रांस, चीन, कुछ भी, है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इटली में आपको शब्द मिल जाएगा ईंट, और बर्लुस्कोनी में बालू। बालू मतलब रेता होता है, और आपको पता है रेता में सीमेंट मिलाकर ईंट को जोड़ा जाता है ना। जब घर बनाते हैं तो बालू यानी रेता में सीमेंट मिलाकर ईंट को जोड़ते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो है वो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसके बाद अगले हैं कार्मेक मैकार्थी, जो कि अमेरिकी उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका शब्द लिखा हुआ है, मैकार्थी में मक्का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, जो कि मैंने आपको याद करवा दिया है कि खनिज उत्पादन प्रथम देश कौन सा है, प्रथम राज्य कौन सा है, फसल उत्पादक प्रथम देश प्रथम राज्य कौन सा है, ये पहले मैंने आपको याद करवा दिया। तो आपको याद होगा जैसे मुझे याद है। तो मैंने आपको बताया था कि मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश अमेरिका है। और हम लोगों ने याद कैसे किया था?
अमेरिका किया था, है ना, अमेरिका को अमेरिका किया था, तो अमेरिका में मक्का शब्द मिल गया था। तो ऐसे ही आपको इसको भी याद रखना है कि जो कार्मेक मैकार्थी हैं वो अमेरिकी उपन्यासकार हैं। ठीक है, मान लीजिए उपन्यासकार अगर आपको याद रखना है तो उपन्यासकार मतलब लेखक टाइप के, तो जाहिर सी बात है कुछ लिखेंगे तो उसको समझना पड़ेगा, उसके अर्थ को समझना पड़ेगा, तो अर्थ से मैकार्थी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर देश याद रखना है तो मक्का से याद रखिएगा, और अगर आपको उपन्यासकार लेखक याद रखना है तो आप यहाँ पर अर्थ से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इम्तियाज़ अहमद की। जो इम्तियाज़ अहमद थे वो एक समाजशास्त्री थे। तो यहाँ पर देखिए इम्तियाज शब्द लिखा हुआ है, याज और समाज में सा के बाद माज, समाज इम्तियाज दोनों मैच करते हैं, याज समाज। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इम्तियाज अहमद जो थे वह एक समाजशास्त्री थे। फिर अगला है नंबूदरी जी। जो नंबूदरी जी थे वो प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे, ये आपको याद भी होंगे, और नहीं याद हैं तो ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पर नंबूदरी में आपको शब्द मिल जाएगा बूंदरी, मतलब बूंद की बात, या फिर बदरी, बदली की बात हो रही है, बादल की बात, और बूंद। तो अगर आपने कभी भी चित्र बनाया है बचपन में तो आपको सबसे आसान चित्र बनाना कौन सा लगा होगा? बदली का, है ना। बादल आपने बनाया होगा और रिमझिम रिमझिम पानी की एक एक छोटी छोटी ड्रॉप टाइप की बूंदें बना दी होंगी। तो ये वाला तो पेंटिंग सबने की होगी, ये वाली चित्रकारी सबने की होगी। तो आप ऐसे सिंपल से याद रखिएगा कि बदरी की बूंद वाली जो चित्रकारी है सबने की है। तो नंबूदरी जी जो थे वो एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। ठीक है, इसके बाद अगले हैं रविंद्र महाजनी, जो कि एक मराठी अभिनेता थे। तो इससे पहले मैंने आपको याद करवाया था गुफी पेंटर वाला, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था नेताजी का पेट एकदम गुफा जैसे होता है, तभी तो वह पूरे समाज या फिर सभी जनता के धन को हजम कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए महाजन शब्द लिखा हुआ है। महाजन वही होते हैं जिनके पास पैसा रुपया बहुत ज़्यादा और उधारी में देते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं? नेता लोग ही होते हैं, है ना। दूसरों का पैसा हजम कर जाते हैं, बाद में उसी पैसे को उधारी में देते हैं, ब्याज में देते हैं। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं डॉक्टर मंगला नार्लिकर, जो कि एक प्रख्यात गणितज्ञ थे। अब देखिए मंगला में आपको शब्द मिल जाएगा मागला, मांग लेने की बात हो रही है। और अगर मांगने पर ना मिले तो जाहिर सी बात है लोग छीन लेते हैं, है ना। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा क्या है, भूखा है और मांग रहा है, मांगने पर उसको भोजन नहीं मिला तो जाहिर सी बात है वो फिर चोरी पर उतर जाएगा, है ना। भूख तो मिटानी पड़ेगी किसी न किसी प्रकार से। तो अगर मांगने पर नहीं मिलेगा तो ज़बरदस्ती छीनना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर देखिए गणितज्ञ में आपको गन शब्द मिल जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मांगने पर नहीं मिला तो सामने वाले ने गन दिखाकर छीन लिया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डॉक्टर मंगला नार्लिकर जो हैं वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो गणित मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है, और मंगला में आपको मांगना शब्द लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है मान लीजिए किसी से कोई पैसा मांग रहा है तो उधारी तो कोई देगा नहीं, फ्री में दे दे, है ना। तो कोई अगर दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसका हिसाब किताब रखेगा, और हिसाब किताब किससे संबंधित है? कैलकुलेशन, गणित से। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओमान चांडी की। जो ओमान चांडी हैं वो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर देखिए ओमान में ओम और चांडी में चंडी माता। ठीक है, तो आपको पता है पूजा पाठ से संबंधित बात हो गई, तो जाहिर सी बात है पूजा पाठ होगी तो फल रखे होंगे। कौन से फल? केला, सेब, ये सब। तो केला फॉर केरला, और केले का पत्ते का भी उपयोग होता है पूजा पाठ में, आपने देखा ही होगा। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको ऐसे। ठीक है, अगला बात करते हैं ब्रायन टेबर की, जो कि पूर्व विकेट कीपर थे ऑस्ट्रेलिया के। तो ब्रायन को कर लेते हैं लॉयन, ब्रायन लॉयन। और यहाँ पर देखिए विकेट कीपर में आपको विकेट शब्द मिल जाएगा। कैट मतलब बिल्ली होती है, तो बिल्ली छोटा लॉयन है ना। जैसे लॉयन की आवाज़ होती है वैसे बिल्ली की भी आवाज़ होती है, और वैसे भी बिल्ली को मौसी बोला जाता है लॉयन की। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और जाहिर सी बात है अगर किसी के सामने लॉयन आ जाए तो वो अस्त्र लेकर निकलेगा, है ना, लॉयन को मारने के लिए, कि जिससे लॉयन उसको खा ना ले। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ब्रायन टेबर जो हैं वो पूर्व विकेट कीपर हैं, अस्त्र फॉर ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, अब बात करते हैं नीलमणि फुकन की, जो कि कवि थे। तो यहाँ पर देखिए नीलमणि फुकन की बात हो रही है, और कवि को कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कौवा। और कौवा कहाँ उड़ता है? नीले आसमान में, है ना। कौवा जो है नीले आसमान में उड़ता है, नीला फॉर नीलमणि। तो याद रखिएगा कि नीलमणि फुकन जो है वो एक कवि थे, कौवा फॉर कवि कर लेना है। अगला बात करते हैं बदरा अली जूफ की, जो कि गोम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। तो गोम्बिया याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए बदरा, बदरा मतलब बादल की बात हो रही है, और गोम्बिया में गम,
तो आपने देखा होगा बादल से हमेशा आंखों के आंसू की तुलना करते हैं, है ना। आपने बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे पुराने गाने, जिसमें अगर कोई रोता है तो उसके रोने की तुलना जो है हमेशा बादल के बारिश से की जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि गम, रोते हैं तो गम ही रहता है ना, तो गम की तुलना बद्रा से करते हैं। तो बद्रा अली जूफ जो है वो गाम्बिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब बात करते हैं केसरीनाथ त्रिपाठी की, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। तो केसरीनाथ त्रिपाठी, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ है, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आपको बताना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के थे। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में आपको शब्द मिल जाएगा बंगाल में गाल, और केसरी, केसरी नंदन किसको बोलते हैं? हनुमान जी को। और हनुमान जी के जो गाल होते हैं कैसे हैं? फूले फूले रहते हैं, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केसरीनाथ त्रिपाठी जो हैं वो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीना टर्नर की, जो कि एक स्विस सिंगर थी। तो यहाँ पर देखिए टीना को ट्वीना कर लेते हैं, ट्विन, है ना, ट्यून की बात हो रही है। और आपने देखा होगा जब कोई सिंगर गाना गाता है तो पीछे से ट्यून भी बजती है ना, ट्यून बजती है तभी तो गाना गाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टीना टर्नर जो है वह स्विस सिंगर थी। सिंगर की बात हो रही है ना, सिंग करेंगे कब? जब पीछे से ट्यून बजेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं शरथ बाबू की, जो कि एक तमिल अभिनेता थे। तो यहाँ पर देखिए शरथ बाबू, वैसे आपने एक नाम सुना होगा महेश बाबू, है ना, बहुत अच्छी फिल्में देते हैं। तो महेश बाबू से आपको क्लियर हो रहा होगा कि अभिनेता हैं। और अगर आपको तमिल याद रखना है ना, तो तमिल से आप ऐसे याद रखिएगा, शरथ में सर शब्द लिखा हुआ, सर मतलब होता है टीचर, और टीचर तालीम देते हैं। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा, है ना। तो टीचर क्या करते हैं? बच्चों को तालीम देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शरथ बाबू जो हैं वो तमिल अभिनेता थे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एसपी हिंदुजा की, जो कि हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे। तो ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लियर हो रहे हैं। फिर बात करते हैं AR खलील की, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF के पूर्व उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पर देखिए AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो यहाँ पर फुटबॉल शब्द ले लेते हैं। और AR खलील में आपको शब्द मिल जाएगा एयर, एयर मतलब हवा, खलील में खाली, तो हवा खाली हो गई। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि फुटबॉल में हवा डाली जाती है, तो हवा कहाँ से खाली होगी? फुटबॉल से ही होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि AR खलील जो हैं वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व उपाध्यक्ष थे। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं एंटोनिया कार्बाजल की, जो कि मैक्सिको के फुटबॉलर थे। तो यहाँ पर देखिए एंटोनिया कार्बाजल शब्द लिखा हुआ है और मैक्सिको के फुटबॉलर की बात हो रही है। तो करवा जल को कर लेते हैं करवा चौथ और जल। तो करवा चौथ में जल पिलाते हैं हस्बैंड, है ना, अपनी वाइफ को, और फिर क्या करती हैं वाइफ अपने पति के पैर छूती हैं, पैर मतलब फुट। तो आप ऐसे याद रखिएगा फुट से फुटबॉलर। तो एंटोनियो करवाजल जो हैं वो मैक्सिको के फुटबॉलर थे। फिर बात करते हैं टोरी वोवी की, जो कि अमेरिकी धावक थी। तो यहाँ पर देखिए टोरी वोवी शब्द लिखा हुआ है, तो टोरी में आपको शब्द मिल जाएगा तोड़ना। मान लीजिए किसी के हाथ पैर तोड़ दिए गए तो जाहिर सी बात है उसको घाव बन जाएगा। तो घाव से आपको धावक याद आ जाएगा, धावक में जो धा है उसको घा टाइप का कर लीजिए, घावक धावक। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर N गोपाल कृष्णन की, जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर देखिए गोपाल कृष्णन शब्द लिखा हुआ है, और गोपाल कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, ज्ञान फॉर वैज्ञानिक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डॉक्टर N गोपाल कृष्णन जो हैं वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। फिर बात करते हैं अरुण गांधी की। तो अरुण गांधी, गांधी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये महात्मा गांधी संबंधित हैं। तो ये महात्मा गांधी के कौन थे? पोते थे। महात्मा गांधी की उम्र उतनी है तो उनके बेटे तो होंगे नहीं जिनकी डेथ अभी हुई होगी, है ना, तो जाहिर सी बात है पोते होंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो अरुण गांधी हैं वो महात्मा गांधी के पोते थे। फिर बात करते हैं रणजीत गुहा की, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे। तो यहाँ पर देखिए रणजीत में आपको शब्द मिल जाएगा रण और जीत। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी पुरानी जो लड़ाइयाँ हुई हैं हम लोगों को तो पता ही नहीं, है ना, कि कब किसने किसके साथ युद्ध लड़ा और किसने जीता ये सब। तो आप बोल सकते हो कि रण की जीत या हार इतिहासकारों ने बताया है ना, रण की जीत या फिर हार हमें इतिहासकारों ने बताया है, जिस कारण से हमको अभी जानकारी हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो रणजीत गुहा हैं वो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश सिंह बादल की। तो जो प्रकाश सिंह बादल हैं वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
तो नॉर्मली बादल देख के तो ज़्यादातर लोगों को क्लियर हो जाता है कि ये पंजाब से संबंधित होंगे, और जिसको नहीं क्लियर है तो पंजाब में पंजा शब्द लिखा होगा। अगर कोई किसी को पंजा मार रहा है तो जाहिर सी बात है मौका पाते हुए वो बदला जरूर लेगा, है ना। अगर कोई किसी को पंजा मार रहा है या फिर मुक्का मार रहा है तो मौका पाते बदला लेगा, बदला फॉर बादल। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं तारिक फ़तेह की, जो कि पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे। तो पत्रकार में पत्र शब्द लिखा है, और जब पत्र लिखते हैं तो उसमें तारीख जरूर डालते हैं, है ना। आपने भी अगर कभी किसी को पत्र लिखा है तो आपने देखा होगा, नॉर्मली पत्र का चलन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जब आपने लेटर लिखा होगा स्कूल या फिर कॉलेज में तो तारीख उसमें ज़रूर डाली होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, तारिक फ़तेह जो थे वो एक पत्रकार थे, ठीक है। फिर बात करते हैं केशव महिंद्रा की, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमेरिटस चेयरमैन थे। तो ये क्लियर हो रहा है, ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं जलाबाला वैद्य की, जो कि एक प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थी। अच्छा, शब्द क्या लिखा हुआ है? जलाबाला वैद्य, ठीक है, मतलब जलाबाला वैद्य शब्द लिखा हुआ है। और आपने देखा होगा ज़्यादातर जलती क्या है शरीर में, तो आँख जलती है ना। आँख ज़्यादा अगर मोबाइल देख लो तब जलती है, या फिर ज़्यादा रात तक जाग लो आप तब जलती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि नेत्र जो हैं वो ज़्यादा जलते हैं, तो जलाबाला, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नेत्र फॉर अभिनेत्री, तो जलाबाला वैद्य जो है प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थी। फिर बात करते हैं हम लोग अगला, तो अगला है सारा थॉमस। जो सारा थॉमस हैं वो मलयालम की उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर देखिए थॉमस को कर लेते हैं थर्मस। छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, बहुत प्यारे लगते हैं जब वो गले में थर्मस लगाए रहते हैं, है ना। छोटे बच्चे हमेशा गले में थर्मस को लटका के रखते हैं जिससे कि पानी पीने में आसानी हो, पाइप वाले थर्मस से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि छोटे बच्चे थर्मस को माला की तरह लटका कर रखते हैं, माला फॉर मलयालम। और छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, पढ़ने जाते हैं तो लिखेंगे भी, लिखना फॉर लेखिका। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मलयालम लेखिका हैं या फिर मलयालम उपन्यासकार हैं वो कौन है? सारा थॉमस हैं, ठीक है। बात करते हैं सलीम दुरानी की, जो कि पूर्व क्रिकेटर थे। तो बहुत ही आसानी से मैं याद करवा दूंगा। दुरानी में 2 रन शब्द लिखा हुआ है, और 2 रन लेने की बात हो तो कौन से मतलब कि गेम की बात होगी? तो आप बोलेंगे क्रिकेट, क्रिकेट में ही तो रन होते हैं ना, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा। फिर बात करते हैं गॉर्डन मूर की, जो कि इंटेल के सह संस्थापक थे। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, इंटेल में आपको शब्द मिल जाएगा इंटल, मतलब इंटर करना, ठीक है। इंटल इंटर करना, और गार्डन में गार्ड। तो आपको पता है जो गार्ड लोग होते हैं वो फालतू लोगों को इंटर नहीं करने देते, किसी भी ऑफिस में या फिर किसी भी जगह इंटर नहीं करने देते हैं। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की, तो अगले हैं सतीश कौशिक, जो कि एक अभिनेता और फिल्मकार थे। कौशिक में सिक शब्द लिखा हुआ है। सिक मतलब होता है बीमार, और आपने देखा होगा बीमार होने का बढ़िया नाटक कौन करते हैं? जो कि अभिनेता होते हैं, है ना। अभिनेता को आपने देखा होगा, चाहे कोई भी बीमारी दे दो नॉर्मली वो फिट कर लेते हैं। तो अभिनेता जो है वो हर प्रकार की बीमारी यानी सिकनेस की बहाने कर लेते हैं या फिर रोल कर लेते हैं। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सत्यव्रत मुखर्जी की, जो कि एक भाजपा पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे। तो यहाँ पर देखिए सत्यव्रत में आपको व्रत शब्द मिल जाएगा, और आपने देखा होगा जब कोई व्रत रहता है तो फूल माला भी भगवान को अर्पित करता है ना, प्रसाद अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कमल के फूल की बात हो रही है, भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, तो जाहिर सी बात है जो व्रत है वो फूल चढ़ाएगा, और फूल किसका? कमल का, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा। फिर बात करते हैं ओपी कोहली की, जो कि गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। तो यहाँ पर देखिए गुजरात में आपको रात शब्द मिल जाएगा, कोहली में कौली, तो काली रात होती है ना, रात काली होती है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा ओपी कोहली जो थे वो पूर्व राज्यपाल थे, कहाँ के? गुजरात के। ऐसा नहीं करिएगा कि कोहली देख के आप कर दीजिए विराट कोहली क्रिकेटर थे तो ये भी क्रिकेटर हैं, ऐसा नहीं है। आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि हाल ही में ओपी कोहली का निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। तो जब राज्य पूछा जाएगा तो आप क्रिकेट फुटबॉल ये सब थोड़ी ना लगाओगे, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तुलसीदास बलराम की, जो कि भारतीय फुटबॉलर थे। तो यहाँ पर तुलसी लिखा हुआ है और दास, तुलसी के दास, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि तुलसी जो थे वो दास थे किसके? बलराम के या फिर राम के, है ना। तो तुलसीदास क्या थे? राम भगवान के दास ही तो थे। तो राम भगवान के चरणों में पड़े रहते थे, फुट में पड़े रहते थे, फुट फॉर फुटबॉल। तो याद रखिएगा कि तुलसीदास बलराम जो थे वो भारतीय फुटबॉलर थे। इसके बाद बात कर लेते हैं बलिपा भागवत की, जो कि पटकथा लेखक एवं यक्षगान गायक थी। तो यहाँ पर देखिए बलिपा भागवत,
और भागवत जब बोला जाता है तो भागवत कथा पुराण बोलते हैं या फिर भागवत कथा बोलते हैं। कथा से आपको पट कथा याद हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि बलिपा भागवत जो थी वो पटकथा लेखक एवं यक्षगान गायक थी। फिर बात करते हैं जावेद खान अमरोही की, जो कि अभिनेता थे। तो मैंने आपको 2 पॉइंट याद करवाए हैं ऊपर। एक तो गुफी पेंटल है ना, मैंने आपको बताया था नेताजी का जो पेट है वो गुफा होता है, वो हजम कर जाते हैं जनता का पूरा धन। और एक महाजन वाला याद करवाया था, है ना, महाजन होते हैं जिनके पास पैसा रुपया होता है, तो ऐसे नेता लोग ही तो होते हैं जो कि जनता का धन हजम करके फिर लोगों को पैसे देते हैं ब्याज में। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, जावेद खान। ठीक है, तो जावेद खान यानी जायदाद खा जाते हैं कौन, नेता लोग, किसकी, जनता की। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जावेद खान जो हैं अमरोही वो अभिनेता थे। ठीक है, फिर बात करते हैं ललिता लाजमी की, जो कि चित्रकार थी। तो ललिता में आपको लाली शब्द मिल जाएगा। लाली लिपस्टिक की बात हो रही है, जो कि आपको पता है चित्रकार लोग जब बनाते हैं चित्र तो पेंटिंग करने में हर कलर का यूज करते हैं, तो लाली भी लगाने का काम करते हैं जब महिलाओं का चित्र बनाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं परवेज़ मुशर्रफ की, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। तो यहाँ पर देखिए सीधा सा मुशर्रफ में शरफ शब्द लिखा हुआ, शरफ को कर लेते हैं शरीफ। और शरीफ एक ही देश है जो कि नहीं है, वो है पाकिस्तान। दूसरे तो थोड़े बहुत शरीफ होंगे भी, लेकिन पाकिस्तान कहीं से भी शरीफ नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो पूर्व राष्ट्रपति थे, कहाँ के, पाकिस्तान के। फिर हैं वाणी जयराम, जो कि पार्श्व गायिका थी। तो वाणी की बात हो रही है, गायिका वही होंगी जिनकी वाणी अच्छी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ऐसे। अब बात कर लेते हैं बालकृष्ण दोषी की, जो कि एक आर्किटेक्ट थे। तो बालकृष्ण दोषी, दोषी आपको पता है मतलब मुजरिम, और आर्किटेक्ट को कर लेते हैं अरेस्ट। आर्किटेक्ट अरेस्ट दोनों मैच करते हैं ना, आर्किटेक्ट अरेस्ट। तो जाहिर सी बात है जो दोषी होगा उसको अरेस्ट कर लिया जाए पुलिस के द्वारा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बालकृष्ण दोषी जो हैं वो एक आर्किटेक्ट थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जगन्नाथ महतो की, जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। साथ ही साथ प्रदीप सरकार जो हैं वो लेखक एवं निर्देशक थे। तो इन दोनों की ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो इनको आपको खुद से याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।